बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। दो ही पार्ट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। चलें हम इनको स्टार्ट करते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, ग्राफिकली आपने इसको जो है सॉल्व करना है। मेथड इसका ये होगा कंप्लीटली कि आपने इसके अंदर से पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एक पैराबोला शेप बनेगी, ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है जिस तरह से। और दूसरी जो है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है जिससे आप एक लाइन बनाएंगे, वो भी आपको नजर आ रही है इसके अंदर नजर आ रही है आपको यहाँ पर जो पॉइंट आउट की हुई है। अब देखें जहां पर पैराबोला को ये वाली लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो दो पॉइंट आपने फाइंड करने हैं, वो ग्राफ के जरिए से होगा। तो ग्राफ के जरिए से अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके अंदर आपने अपने पास से कुछ पॉइंट्स जो है वो गिवन करने हैं, इसको आपने इनपुट करने हैं और आउटपुट के तौर पर आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि y के होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहेंगे कि इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, -6x + 8, ये आपने इक्वेशन लिख ली। अब आपने ना यहाँ पे वैल्यूज लिख लेनी है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज लिख लेनी है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लिख लेनी है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर हम -4 रखें यहाँ पे, तो -4 का इधर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं कि -4 का स्क्वायर किस तरह से। चलिए मैं एक आपको पहले करवा देता हूँ, बाकी आपने कैलकुलेटर के ऊपर ही फाइंड करने हैं पॉइंट्स। तो y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, सारे पॉइंट्स इसी तरह से करने हैं आपने। यहाँ पे आ जाएगा -4 x की जगह पे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह -4 पुट कर दिया, तो ये -4 का जो स्क्वायर है वो 16 होगा। ये कैलकुलेटर के ऊपर आपने फाइंडिंग, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 24 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर के ऊपर आप किस तरह से करेंगे, देखिए ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर आप माइनस लगाएंगे, ठीक है। 4 लगा लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर ये स्क्वायर लगा दिया, फिर -6 आ गया, फिर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर -4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर +8 आ जाएगा, तो 48 बन जाएगा। तो ये जो 48 आया ना, ये आपने इधर लिख देना, ये y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपने ये फाइंड किया, इसी तरह से और भी नेगेटिव वैल्यूज रख लें, 2 के फर्क से रख ले, चाहे -2 रख लें। तो अब ये सारा मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने कैलकुलेटर के ऊपर देखना है यहाँ से। देखिए कैलकुलेटर के ऊपर आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर आप लगाएंगे -2, ये -2 लगा लिया आपने, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर स्क्वायर, ये स्क्वायर आपने प्रेस कर दिया। उसके बाद -6 लगा लेंगे, फिर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर -2 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर +8 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को आपने इसी तरह, ये आ गया आपके पास 24, ठीक है। इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये 24 आपने लिख लिया। सेम इसी तरह से आगे आप फिर +2 लिख लें, यहाँ पे +2 लिखेंगे, तो जो वैल्यूज आ रही हैं ये आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। इनको ब्रैकेट लगा लें, फिर 2 लगा लें, फिर ब्रैकेट स्क्वायर -6 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज +8, ये आपके पास 0 बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप 0 वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद आप लिख लेंगे 4, सेम इसी तरह से ये वैल्यूज मैं जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ। आपने ये कैलकुलेटर पे वैल्यूज बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व कर लेनी है। मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये कौन कौन सी वैल्यूज है हम यहाँ पे लगा रहे हैं। 6 लिख लें, 8 लिख लें एंड 10 लिख लेंगे, और इनको मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखेंगे वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपके पास y की ये वैल्यूज जो है वो हासिल हो जाएंगी। फिर अब आपने क्या करना है, एक वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है, वो पॉइंट जहाँ पे पैराबोला जो है वो टर्न आउट करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, जिस पॉइंट से वो ऊपर जाना शुरू होगा उस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। उसको फाइंड करने के लिए ये जो आपने इक्वेशन जो है वो लेट की हुई है, इसको आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x +8। मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा फासले पे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हम एक फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर करना है हमने। वो आपके पास फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a इंटू x माइनस h प्लस k इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसके साथ आपने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखें स्क्वायर बन रहा है, आपने इसको स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए क्या करना है, आपने दो
स्टेप्स हैं इसके अंदर। एक तो ये कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। दूसरी चीज ये करेंगे हम, यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी बी -6 है, वो उसको आपने 1/2 हाफ कर लेना है उसको। तो -6 का हाफ क्या होगा? -3। देखें -6 का हाफ, ये हाफ है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। तो -3 का स्क्वायर ऐड कर लिया और -3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर लिया। ये देखें इससे क्या होगा, ये चीज जो है ये तीन वैल्यूज, ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर ऐसे बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर जैसे ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे बनता है -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है आपके पास। तो ये तो x है, ये -3 है, इनका आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये -3 का स्क्वायर +9 आगे 8, ये वाला माइनस इधर आ गई, ये माइनस जो है इसका स्क्वायर प्लस बन गया। अब आपके पास x -3 सिंप्लीफाइड वैल्यू रह जाएगी, 9 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा, ये आपके पास y आ गया। अब इसके साथ आपने इसको कंपेयर कर लेना है। देखें यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, वो नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए h और k की वैल्यू। h इज इक्वल टू -3, यानी -h इज इक्वल टू -3 आ रहा है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाए तो h आपके पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे k की वैल्यू है, k इसके इक्वल आ जाएगा, k इज इक्वल टू -1, सो k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3 -1, ये वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स पॉइंट। जी इस तरह से हम वर्टेक्स पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब आपके पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, अब आपने लीनियर इक्वेशन को लेना है, इसके 2 पॉइंट आपने सेट आउट कर लेने हैं यहाँ पर, और उनके जरिए से एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। देखें आपके पास है y इज इक्वल टू 8x - 32। अब यहाँ पे आप वैल्यूज कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें कि आप वैल्यू लगा लेते हैं 2 लगा लें या 3 लगा लें, फर्ज करें हम 3 लगाते हैं, तो 8 × 3 - 32, 8 × 24 -32, तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस का, ठीक हो गया। अब आप क्या इधर लगा लेते हैं वैल्यू जो है y इज इक्वल टू x की जगह पे आप लगा लें 5 लगा लें, मर्जी है। 8 × फर्ज करें 5 लगा लेते हैं हम, 5 - 32, 8 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 8 5 40, ठीक है। तो 40 - 32, तो ये जमा के 8 बन जाएंगे। अब ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए, इधर आपके पास 7 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 पॉइंट्स के जरिए से आपने एक पैराबोला शेप बनानी है सबसे पहले, तो इनको हमने यहाँ पे ड्रा करना है। अब देखें 48 तक अगर आपने ग्राफ को लेके जाना, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तो ये व्हाइट बोर्ड से भी बाहर चला जाएगा। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने ग्राफ के अंदर ये समझ लें आपने ग्राफ को जूम आउट कर दिया है, ठीक है, उसको छोटा कर लिया है, और वैल्यूज हैं वो हम पॉइंट्स बड़े बड़े ले लेंगे। वो कैसे लेंगे पॉइंट्स, देखें हम ये तो 1 1 ही ले लेंगे, 1 ये मैंने 1 इंच पे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि x की जो वैल्यूज हैं वो 10 तक हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, 8 9 10, और y की जो वैल्यू है वो 48 तक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो यहाँ तक है ये 5 कर लेते हैं, ये 10 15 20 25 30 35 40 45, ऊपर कर लें 50 तक कम कर लेते हैं जी, ये हमने 50 तक कर लिया, ठीक है। तो माइनस में हम यहाँ पे -5 -10 -15 ऐसे ही हमारा यहाँ पे -8 तक आ रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इधर भी चले जाएंगे, x की वैल्यू जो है वो माइनस में 4 तक है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी। अब इनको सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे ड्रा आउट कर लेते हैं, -4 और 48। देखिए -4 x का -4 ये है,
और 48, ये बनेगा 40, 47, 48। इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ आमने सामने बढ़ा लेना। तो देखिए मैं इसको सबसे पहले बढ़ा लेता हूं। ये पॉइंट आ गया, इधर से ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर। तो ये पॉइंट बन गया आपके पास पैराबोला का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है -2 and 24। इसको हमने कैसे, यहाँ -2 है और दूसरा 24 है, तो यहाँ पे बन जाएगा तकरीबन 25 से पहले -2 और यहाँ पर इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास बन गया एक 2 and 0, x का 2, y 0। ठीक है, 4 and 0, ये है 4 and 0। कितने पॉइंट्स आ गए, 4 पॉइंट्स आ गए, 7 पॉइंट है टोटल। ये 2 and 0 है, ये 4 and 0 है। उसके बाद 6 and 8, 6 ये और y 8 यहाँ पे बनेगा तकरीबन। ठीक है, 6, 7, 8, 6 and 8। इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ तक बढ़ाकर इधर यहाँ पॉइंट आ जाएगा जी आपके पास। ठीक है, 6 and 8, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए। 8 and 24, ये 8 है और 24 यहाँ पे आ जाएगा, इसी पॉइंट को मिला लेंगे। 8 and 24 आ जाएगा आपके पास, इधर से ऐसे रखें और इधर से मिला लेंगे इसको। ये आ जाएगा आपके पास 8 and 24, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है 10 and 48, 10 ये वाला है, 48 यहाँ पे, इसको इधर ले आएंगे आप। ये पॉइंट आपके पास बन गया। ठीक है, अब ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये लगा लेंगे 3 and -1। ये 3 है, यहाँ पे -1 आएगा, ये 5 है, ये 1 यहाँ पे आएगा तकरीबन। तो 3 यहाँ पे, इनको मिलाएंगे हम। तो ये मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होता है, ये वो पॉइंट है जहां पे ये टर्न आउट होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे नीचे मिलाएंगे तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये भी बना लेते हैं x और y का। 3 और -8, 3 ये वाला, -8 वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 3 and -8, सॉरी इधर बनेगा यहाँ पे। ये पॉइंट आपके पास आ गया 3 and -8। दूसरा है 5 and 8, x 5 और y जो है वो 8 है, तो यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट। तो इससे एक लाइन बन जाएगी, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लीनियर लाइन बन जाएगी आपके पास। ये बन जाएगी लाइन आपके पास। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब आप पैराबोला शेप को देखें, इनको हम जो है वो अभी फिलहाल इरेज कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि कौन सी लाइन जो है वो पैराबोला की है और कौन सी लीनियर लाइन आपके पास। इनको सिर्फ हम अभी इरेज कर रहे हैं। इनका मकसद यही था कि हम पॉइंट जो है वो राइट लोकेशन के ऊपर फाइंड आउट कर सकें। ये पैराबोला बनाने के लिए ज़रूरी थी लाइन सीधी लगाना। ठीक है जी, ये लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी सीधी है यहाँ पे। अब आप इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, अब यहाँ पर इसको लेके आना है कर्व करते हुए।
फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है, इधर इधर से फिर ये आगे यहाँ, सर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से इधर, इधर से यहाँ, ये आपके पास पैराबोला शेप बन जाएगी। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ये इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट से, और ऊपर देखना है कि वो कहाँ से इंटरसेक्ट करती है इसको। देखें अब जो है इस लाइन को आपने क्या करना है, बढ़ाना है ताकि ये पैराबोला को इंटरसेक्ट करती हुई गुजरे। ठीक है, आपने यहाँ पर बढ़ाते जाना है, ये आपने यहाँ तक बढ़ा लिया, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ाएं तो देखें आप देख रहे हैं वाज़े तौर पर ये पॉइंट इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इस पॉइंट को, ये दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, और यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू जो है वो 48 है क्योंकि यहाँ पे 50 है और ये 48 है, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 48 है। तो ये आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपने इसमें भी आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो आपने कुछ x की वैल्यूज जो है अपने पास से खुद से कुछ वैल्यूज इनपुट करनी है, कुछ प्लस की कर लेंगे कुछ माइनस की कर लेंगे। तो माइनस की फर्ज करें हम सबसे पहले -3 कर लेते हैं यहाँ पे, तो -3 को यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ के पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 -10, तो -3 का स्क्वायर जो है वो +9, 9 को 2 से, ये सारा आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 2 लिख दिया आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने 2 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर आपने -3 लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा दिया, फिर -3 लिख दिया और फिर -10 लिख देना आपने, -10 लिखा, तो ये आपके पास आंसर आ गया 5। तो आपने ये 5 इधर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप -2 रख लें। तो सारे आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं और यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है ना वो सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने, तो उनको फिर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 लिखेंगे हम, तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो 2 है, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर -2 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, फिर उसके बाद आप लिख लेंगे -2, फिर लिख लेंगे आपके पास -10 है, तो ये -4 आ जाएगा आपके पास, -4। इसी तरह से -1 रख लें, फिर +1 रख लें, 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें, इन सब को आपने रख के सॉल्व कर लेना इसी तरह से। ठीक है, मैं सारी जो वैल्यूज यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए एग्जाम के अंदर जो है आपने ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिखनी, आपने एग्जाम के अंदर सॉल्व करनी है। चले मैं ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने एग्जाम में करनी है वैल्यूज। ईच एंड एवरी वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की जगह पे 3 पुट कर देना आपने, -10 आ जाएगा। 2 3 का स्क्वायर सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, 9 प्लस 3 -10, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 प्लस 3 -10, 18 में प्लस 3 कर लेंगे 21 -10, 21 में से 10 माइनस कर लेंगे 11। ये जैसे ये वैल्यू आई है ना, आपने ये सारी वैल्यूज ऐसे ही फाइंड करनी है और फिर यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है। वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने ये जो इक्वेशन है ना इसके साथ कंपेयर करना है इसको, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। उसके लिए आपको इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर लेके आना है। तो y आपके पास इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि आपके पास ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे 1 बन जाए। ठीक है, आपने यहाँ 1 बनाना है। तो ये जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x रह जाएगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2, x के बटे में आ जाएगा 2 माइनस इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, चलें जी। अब मजीद इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इस ब्रैकेट को हम खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। चलें, y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लगा लेंगे, x स्क्वायर लिख लेंगे प्लस x बाई 2 लिख लेंगे, -5 को थोड़ा साइड पे लिख लें। अभी ये जो x की साथ वैल्यू होती है इसको कहते हैं b की वैल्यू।
तो b की वैल्यू 1/2, यहाँ पे 1 नजर नहीं आ रहा लेकिन 1 यहाँ पे मौजूद है, तो 1/2 का हाफ करना है। 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 को उसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। लो जी, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो ये आपके पास 2 इंटू ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। किस तरह से, कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर के। तो ये आपके पास इक्वल होगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो 1/4 है इसको आपने सॉल्व कर लेना। 1/4 को, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -5, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे 2 इंटू x प्लस 1/4 को आप डिवाइड करके लिख लेंगे। 1/4 डिवाइडेड 0.25 होल स्क्वायर माइनस 1/16 0.0625 -5, तो दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये 2 जो है इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हम इसको खत्म कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये। तो ये सॉल्व करेंगे, 5 के अंदर ये ऐड हो जाएगा 0.0625, ये आ जाएगा आपके पास -5.0625। और अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 0.25 होल स्क्वायर, और बाहर जो है ये 2 मल्टीप्लाई होगा। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। अभी हम अंदर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ अंदर 0.25 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -10.125। तो ये वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी -h के इक्वल, -h, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको आप, ये a की वैल्यू है, यहाँ पे y आ गया, तो -h इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। और ये आपके पास k है, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, h इज इक्वल टू -0.25, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा। और k की ये वैल्यू है, k की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, k इज इक्वल टू -10.125, h की ये वैल्यू आ गई -0.25। ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा, ये वो पॉइंट जहां पर पैराबोला जो है वो टर्न आउट होगा। अब हम लीनियर इक्वेशन के लिए ये सॉल्व कर लेते हैं। देखें, y जो है, x जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 - x। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू लगा लेंगे, आप एक +3 लिख लें, एक -3 लिख लें, या फिर आप 1 भी रख सकते हैं, 1 रख लें, ठीक है। 2 - 1 रखी हुई है आपने उधर, ठीक है, कोई भी रख लें आप, 2 रख लें माइनस का, तो इधर माइनस का 2 रख लें, माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 जार 4 ऐड हो गए। अगर हम यहाँ पे रखें +2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 - 2, तो ये आ जाएगा 2 - 2 0, तो ये 0 आ जाएगा। सबसे पहले आप इनको शो कर लें ग्राफ है ना, यहाँ तक ये हम 5 रख लेते हैं, ठीक है, ये 10 आ जाएगी, ये 15 आ जाएगी, एक यूनिट को हम ये रख रहे हैं, ये 20 आ जाएगी। कहाँ तक वैल्यू चाहिए आपको, 11 तक चाहिए, तो और भी बड़ी रख सकते हैं आप, ठीक है, इसको 5 रख लें, इसको 10 रख लें,
और 1 यूनिट को आप रख रहे हैं, ठीक है, इसको रख लेंगे 15। तो ये जैसे आपने ऊपर रखी है ऐसे ही नीचे भी रख लेंगे वैल्यूज को, ठीक है। ये बराबर तकरीबन फासला रख लेंगे, जितना ये फासला है उतना ये फासला रख लेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है ये आप रख लेंगे -5, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहाँ तक है, 5 तक की है, ठीक है, यहाँ तक काफी है। एक्स और वाई की वैल्यूज ये आपने लिखनी है इधर। अब आपने इनको शो कर लेना, -2x का और y का 4 है। -2x का ये है और y का +4, तो वो तकरीबन देखें यहाँ 1 2 3 4 तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो इन पॉइंट्स को आपने मिला लेना है। ये 4 है y का, ठीक है, और -2x का है, तो ये पॉइंट बन गया आपके पास। इसी तरह से 2 और 0, x का 2 और y का 0, एक ये पॉइंट बन जाएगा। इन दो पॉइंट्स को आपने मिला लेना है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई, उसकी लाइन बन गई लीनियर इक्वेशन की। अब आपने पैराबोला शेप बनानी है, ठीक है। तो पैराबोला शेप देखिए, -3 और 5, -3x का ये वाला और y का 5 आ जाएगा। इनको मिलाना है आपने। देखें यहाँ पे रख लेते हैं, ये 5 आ गया, ये -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेंगे ये, ठीक है। एक ये पॉइंट आ गया। फिर -2 एंड -4, -2x का y का -4 इधर आ जाएंगे, इनको मिलाना है आपने। -2 एंड 4, ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा जी, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास पॉइंट -1 एंड 9, -1 ये, -9 y का -9 जो है, देखेंगे 5 है और ये -10 है, तकरीबन यहाँ पे जो है ये बन जाएगा -1 ये वाला और 9 ये वाला, इनको मिलाना है आपने। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इनको आप खत्म कर देते हैं अभी हम। ये पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास पैराबोला शेप के। एक ये पॉइंट आ गया -3 एंड 5, ठीक है। अब आगे पॉइंट आपके पास 1 एंड -7, 1 ये वाला और -7 यहाँ पे आ जाएगा। ये 5 के बाद 6, ये 7, ये मिला लेंगे आप। वन यहाँ पे मिलाएंगे, ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। 2 एंड 0 वही आ जाएगा आपके पास पॉइंट 2 एंड 0, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 2 एंड 0। फिर है 3 एंड 11, 3 ये वाला, 11 यहाँ पे आ जाएगा, इनको मिलाना है आपने। ये पॉइंट को मिला दिया आपने, ये बन गया। अब पैराबोला शेप जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मिलेगी। ये वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा, -0.525, जो x है वो -0.25 है, वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ये 1 है, ये तकरीबन ये तो हाफ है, ये इसका बनेगा पॉइंट, और -10.125 वो यहाँ पे बनेगा तकरीबन। इनको मिला लेना आपने, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका बन जाएगा वर्टेक्स पॉइंट। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा
और फिर यहाँ से यहाँ इधर यहाँ से गुजरेगा ये पैराबोला शेप बनेगी। और ये इसको आपने बढ़ा देना है ताकि ये इंटरसेक्ट करे इसको। ये पॉइंट एक तो यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम क्या है? ये x की वैल्यू जो है यहाँ पर -3 है और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 5 है। एक ये पॉइंट आंसर आ जाएगा और दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा 2 और 0। ये जो लाइन है इसने पैराबोला जो शेप है इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो लिहाजा ये इसके आंसर होंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है इजीली समझ आ गए होंगे। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाएं और एक अच्छा सा कमेंट कर दें क्लियर का। और अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो कि 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, ताकि वो अपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करें। और ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगते हैं, तो इंशाल्लाह इजी स्टेप्स के जरिए से इनको ये समझ आएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।